हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपको बाल महाभारत कथा में आगे की कहानी सुनाता हूँ। और आज की कहानी का टॉपिक है अम्बा और भीष्म। पिछले हिस्से में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से भीष्म जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने? कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा और जो भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा मैं उसका संरक्षक बन करके उसके साथ रहूँगा। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी का मतलब है काफ़ी स्वतंत्र प्रकृति का होना, मनमौजी होना। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उसमें वो मारे गए। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। यहाँ पर बालिग होने का मतलब है एडल्ट होना, 18 ईयर्स की एज को क्रॉस करना। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई कि भाई अब इसकी तो शादी करवानी पड़ेगी। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तो काशीराज की कन्याओं का तो आप समझ सकते हो कि एक से ज़्यादा बेटियों का स्वयंवर होने वाला था। तो ये जान करके भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी, कंपटीशन। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। सभी उनकी प्रतिज्ञा का बड़ा मान रखते थे। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब भीष्म स्वयं स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वो शायद सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे बस। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। बाकी सारे जो प्रिंस थे उनको क्या पता था कि भाई दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। एक्चुअली भीष्म चाहते थे कि वो स्वयंवर जीत करके यहाँ से कन्याओं को ले जाएं और विचित्रवीर्य के साथ उसकी शादी हो जाए। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीम पर फप्तियां कसी जाने लगी, ताने मारे जाने लगे। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान हैं और विद्वान हैं, तो स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी? इस भांति सभी राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, ताने कसे। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना इग्नोर करके आगे की ओर चल दी। तो भीष्म को ये अवहेलना अच्छी नहीं लगी, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा करके तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक फोर्सली अपने रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। अब काशीराज की जो सबसे बड़ी कन्या थी अम्बा, वो उनके ऊपर में अनुरुक्त थी, उनके ऊपर में फिदा थी और उनसे ही वो शादी करना चाहती थी। उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया, है ना, उसकी हत्या नहीं की। अब भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में, है ना, वो पर्सनली भीष्म से आकर के बोली। क्या कहा कि गांगेय शब्द का मतलब है गंगा पुत्र। मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए।
तो मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें, जो उचित फैसला करें वो करें, ऐसा कहा अम्बा ने। अब भीष्म को अम्बा की बात जंची। भाई वो इतने अनुभवी और विद्वान प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास में भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज साल्व के पास गईं और सारा वृत्तांत डिटेल उन्हें कह सुनाया। उसने कहा कि राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व नहीं माना। उसने अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में हराया है और तुम्हें बलपूर्वक किडनैप करके ले गए। तो इतने बड़े अपमान के बाद एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ ना कि मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित ये है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा कि वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। लेकिन विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। अब बेचारी अम्बा के साथ बड़ी दिक्कत हो गई। न वो इधर की रही न उधर की रही। कोई और रास्ता न देख करके वह भीष्म से बोली कि गांगे, मैं तो दोनों ही तरफ से गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर करके किडनैप करके लाए थे। अतः अब आपका ये कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। अब भीष्म ने उनकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की बात याद दिला करके बोले कि अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझ करके विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर से समझाया बुझाया और सौभराज साल्व के ही पास जाओ ये कह करके कि भाई जा करके एक बार फिर से प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उससे बहुत मिन्नती की, बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। तो अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच में ठोकरें खाती फिरी। फिर उसने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा और उन्हें उस पर बहुत क्रोध आया। बदले की भावना, प्रतिहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास में गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस कहाँ था, इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर के अम्बा ने अब तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा कि बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम ऋषि के पास में गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर के परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने बहुत ही दया के स्वर में कहा कि काशी राजकन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा कि ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की उनकी हत्या करने की भीख मांगती हूँ, ऐसा कहा। परशुराम को जाने क्यों अम्बा की प्रार्थना पसंद आ गई। वो बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए चैलेंज किया। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जबरदस्त जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। तो अंत में परशुराम ने हार मान लिया और उन्होंने अम्बा से कहा कि देखो अम्बा, जो कुछ मेरे वश में था वो मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए ये उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो।
पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, और आखिर उसके मन में भी पेशेंस अब नहीं रहा होगा। कितने सालों से उसने अपने तरफ से कई सारी कोशिशें की थी। तो अब ना उसने ये किया कि उसने जंगल में जा कर के तपस्या शुरू कर दी और अपने तपोबल से स्त्री रूप छोड़ करके पुरुष बन गई, है ना, ट्रांसजेंडर। उसने स्त्री रूप को छोड़ करके पुरुष रूप धारण कर लिया अपनी तपस्या के बल पर, और उसने अपना नाम रखा शिखंडी। तो जिन बच्चों ने टेलीविज़न पर महाभारत सीरियल देखा होगा तो उन्हें शायद याद हो कि महाभारत में शिखंडी का क्या रोल रहा है और किस तरीके से ये शिखंडी आगे चल करके भीष्म की मृत्यु का कारण बना। अब जब आगे कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। संभव है ये चाल ये कृष्ण की रही हो, क्योंकि वो तो बहुत ज्ञानी थे, उन्हें तो सारी बातें पता थी कि किसको कैसे परास्त करना है। बाकी अगर सामान्य तरीके से बात करें तो भीष्म को हरा पाना अर्जुन के भी बस की बात नहीं थी। तो ज्ञानी भीष्म को ये बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, अर्थात वो एक महिला है। इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। उन्होंने उसके ऊपर बाण नहीं चलाया और शिखंडी को आगे करके उसे ढाल बना करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। कहने का मतलब है उन्हें इतना घायल कर दिया कि भीष्म आहत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। तो तब जाकर के अम्बा का क्रोध शांत हुआ। उसे लगा कि हाँ, मैंने अपना बदला भीष्म से ले लिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अम्बा और भीष्म की ये कहानी पढ़ी। मुझे लगता है कि आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका शायद थोड़ा अच्छा लग रहा हो। तो जो भी बच्चे महाभारत की कहानी सिंपल वर्ड्स में सुनना समझना चाहते हैं वो मेरी कहानियाँ फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स ज़रूर डालना। जैसे मैंने बाल राम कथा सुनाई है तो उसके बाद में मैं आखिर में एक चैप्टर डालूँगा कि राम कथा के अलग अलग कैरेक्टर से हम अपनी व्यावहारिक ज़िंदगी के लिए क्या क्या सीख सकते हैं। ऐसे ही कुछ बातें मैं महाभारत के बारे में भी बताऊँगा। और महाभारत के बाद में गीता के उपदेश, वो चीज़ तो बाकी ही है ना। तो जल्दी मिलते हैं महाभारत कथा में अगले भाग के साथ में। और अगले भाग में हम लोग जानना चाहेंगे विदुर के बारे में। आपने पांडु के बारे में आप जानते हो, है ना, और आप धृतराष्ट्र के बारे में जानते हो। उनका एक और भाई था विदुर, जो कि नीति ज्ञान में बहुत ही श्रेष्ठ थे। तभी तो कई बार चर्चा होती है विदुर के नीति की। अगर हम बात करते हैं रामायण की तो राम कथा में विभीषण के नीति ज्ञान की चर्चा होती है। और हम लोग महाभारत में बातें करते हैं तो यहाँ पर किसकी चर्चा होती है? विदुर नीति की। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।